गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। तो हम सभी लोग अपना वन वर्ड का नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग फास्ट कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस पूरी क्लियरली आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो पढ़िएगा। आप लोगों को चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, वन वर्ड साथ में पढ़ना है और उसका कमेंट आपको फास्ट बताना है। ठीक है, और सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या दे रखा है, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, यानी एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है। ठीक है, जब कभी भी एक व्यक्ति किसी प्रजा पर शासन करता है तो क्या कहलाता है बताइए। तो वो उसका निरंकुश राजतंत्र होता है। जैसे कि किम जोंग उन है, वो क्या है, ऑटोक्रेसी है, उसके पास ऑटोक्रैट तानाशाह है वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट वन वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, 21 नंबर का राइट वन वर्ड ऑटोक्रेसी। सभी लोग फास्ट कमेंट करते चलें। ठीक है, बैठना नहीं है किसी को भी, लगातार आप कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर लीजिए। एनार्की क्या होता है, जो अराजकता फैलाता है। ठीक है, डिसऑर्डर फैलाता है अपने मतलब स्टेट में। और रेड टेपिज्म क्या होता है, यानी इसे बोलते हैं लाल फीताशाही, यानी कि ऑफिशियल फॉर्मेलिटी अदा की जाती है। यानी कि किसी ऑफिस में जब वर्क होता है किसी कार्य के लिए ऑफिशियल फॉर्मेलिटी अदा करना रेड टेपिज्म कहलाता है। और चलिए ठीक है, नन तो पता ही है आपको। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर। और देखिए ये सारे के सारे मैंने बता दिया आपको कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप गलती करने का प्रयास ना करें। ठीक है, अगर गलती होती भी है तो आप बाद में रिटन फॉर्मेट में लिख करके इनको बार बार याद करने की कोशिश किया करें। ठीक, मल्टीपल टाइम में रिवाइज करें तो ये अपने आप से याद हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का शासन क्या कहलाता है बताइए। समझ गए आप। कुलीन या योग्य, नोबल का मतलब क्या होता है, कुलीन होता है और योग्य भी होता है। कुलीन व योग्य लोगों का शासन क्या कहलाता है, चार ऑप्शन आप देखिए। ठीक है, तो क्या कहलाता है, फास्ट कमेंट करिए। एरिस्टोक्रेसी क्या कहलाता है, एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, योग्य व कुलीन लोगों का शासन। एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाई द नोबल्स। ठीक है, ऑटोकरेक्ट मैंने बता रखा आपको, तानाशाह होता है। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होता है, अपने धर्म के प्रति अंधा। और मोनार्क क्या होता है, बादशाह राजा। ठीक है, या सुल्तान कहते हैं मोनार्क को। ठीक है, MONARCH। नेक्स्ट आगे बढ़ें, चलिए ठीक। 23 नंबर देखिए, आपके नेवी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको बताना है ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, मतलब अच्छा लगना अपने आप को। ठीक है, शौकीन होना या अच्छा लगना। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद है तो उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चार ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, फास्ट कमेंट करिएगा, सभी लोग बैठे नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक, अपने लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी आप जुड़े हों। ठीक है, तो बैलिकोस इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। बैलिकोस का मतलब क्या होता है, युद्धरत होता है। ठीक है, बैलिकोस का मतलब क्या होता है, युद्धरत होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। बेनिफिशरी का मतलब क्या होता है, बेनिफिकेरी, लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, और एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। और बीच का मतलब पता ही है आपको, समुद्र के तट पर बीच। ठीक है, वही। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फास्ट कमेंट करिएगा। 24 नंबर देख लीजिए। 24 नंबर, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन थोड़ी जूम करते हैं। ओके, अब समझ में आ रहा है, अब क्लियरली समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक। 24 नंबर को देखिए, ए लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, यानी कि जो पुस्तक का प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं बताइए। चार ऑप्शंस देखिए, कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 में रिपीट हो चुका है। उसके बाद तो ये नहीं आया, देन हो सकता है कि मे बी इस बार चांसेस हो सकते हैं, जो आपकी 10 डेज बाद अभी पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो फास्ट कमेंट करिएगा। पैट्रियट, मार्ट्राय एंड बिब्लियोफिल एंड क्या दे रखा है, बिब्लियोफोबी। ठीक है, तो फास्ट कमेंट करिएगा। तो क्या होगा, लवर ऑफ बुक्स क्या होता है, बिब्लियोफिल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। आप लोग तुरंत का तुरंत कमेंट करते नहीं, बैठे नहीं। ठीक है, पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त होता है। ठीक है, मार्टर क्या होता है, शहीद होता है। और बिब्लियोफोबी, देखिए फोबी वर्ड लग गया क्या नीचे, यहाँ पे देखिए बाद में
जो यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है, क्या, फोबी लगा हुआ है। फोबी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डरना। बिब्लियो का मतलब हो गया पुस्तक, तो पुस्तक से डरने वाला क्या हो गया, बिब्लियोफोबी। ठीक है, यानी कि हेटर ऑफ बुक्स, ठीक है, फियर ऑफ बुक्स, वो क्या होता है, बिब्लियोफोबी। नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाए। चलिए बताइए 25 नंबर को देखो और फास्ट कमेंट करने का कोशिश करो। ठीक है, 25 नंबर देखिए और फास्ट कमेंट करने की कोशिश करिए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, किसी व्यक्ति की जीवनी जो होती है, किसी व्यक्ति की कहानी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, क्या क्या कहलाता है। किसी व्यक्ति की कहानी किसी और के द्वारा लिखी गई कहानी क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन देखिए, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ग्लूटन एंड गुलिबल। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति की कहानी किसी और के द्वारा लिखी जाती है तो वो क्या कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, और जब अपनी कहानी अपने हाथों के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री अपने हाथों के द्वारा लिखी जाती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर देखिए, यानी कि किसी की कहानी, किसी की जीवन यात्रा, किसी की कहानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी कहलाता है। ऑटोबायोग्राफी अपने हाथ के द्वारा लिखा हुआ अपनी आत्मकथा। ग्लूटन पेटू होता है जो ज़्यादा खाता है। ठीक है, ईट टू मच। ठीक है, गुलिबल क्या होता है, गुलिबल भोला भाला होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, चीट किया जा सके। ठीक है, आसानी से उसे मतलब डिसीव किया जा सके, धोखा दिया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बताइए 26 नंबर, फास्ट कमेंट करिएगा। देख लीजिए, आपके एनडीए 2018 और कोस्ट गार्ड 2018 में पूछा हुआ है। तो वन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील। ठीक है, तो क्या करता है, जो घर में मतलब हम क्या करता है, चोरी के उद्देश्य से घुस जाता है, ब्रेक करके दीवारों को ब्रेक करके घुस जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बर्गलर, बारोवर, थीफ या नन। बताइए, फास्ट कमेंट करिए। जो घर में चोरी के उद्देश्य से घुसता है दीवार तोड़ के, तो उसे क्या बोलते हैं, फास्ट कमेंट करिएगा आप सभी लोग। आप सभी लोगों के कमेंट में सीन कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ताकि आप लोगों के समय में कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो वन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील, तो इसका क्या होगा, ब्रगलर। ब्रगलर का मतलब होता है सेंध लगाने वाला चोर। ठीक है, ब्रगलर का मतलब सेंध लगाने वाला चोर होगा, यहाँ पर थीफ नहीं होगा। ठीक है, वन हु ब्रेक्स ए हाउस टू स्टील। ठीक है, चोरी करने के उद्देश्य से जो घर में घुसता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रगलर, यानी सेंध लगाने वाला। बारोवर का मतलब क्या होता है, बारोवर का मतलब ऋण उधार लेने वाला। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम बैंक, उसे बोलते हैं बारोवर। ठीक है, थीफ का मतलब चोर होता है, आपको बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़िए 27 नंबर को देखिए। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट। ठीक है, अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा न कर सके। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा न कर सके क्या होता है। 4 ऑप्शन देखिए, बेनिफैक्टर, बाय गॉड, इंसॉल्वेंट एंड बाईपैड। फास्ट कमेंट करिएगा, रुकना नहीं है किसी को भी, फास्ट कमेंट करिए। वह व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा न कर सके क्या कहलाता है, फास्ट कमेंट करिए। उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब कर्जी होता है। ठीक है, दिवालिया होता है जिसे बोलते हैं बैंकरप्ट, BANKRUPT। लिख दें यहाँ पे, देखिए BANKRUPT। ठीक है, बैंकरप्ट होता है। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, लाभ प्राप्त, सॉरी, बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, परोपकारी। ठीक है, बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है। बाई गॉड का मतलब क्या होता है, कट्टर या धर्मांध, अपने धर्म के प्रतिंधा। बाईपैड का मतलब जिसके 2 पैर होते हैं, एनिमल विद 2 फीट। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप, एनिमल विद 2 फीट, बाईपैड, इसे लिख लीजिए आप। ठीक है, आप फेयर बना रहे हैं तो इसे प्लीज़ नोट कर लेना, एनिमल विद 2 फीट। ठीक है, FEET। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें, चलो ठीक है। 28 नंबर को देखो। द कस्टम्स ऑफ हैविंग 2 हस्बैंड और वाइफ्स। ठीक है, द कस्टम्स ऑफ हैविंग 2 हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, जिसके 2 पति या 2 पत्नियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं, NDA 16 में पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा तो देन मैंने इसे कलेक्ट कर लिया। आप लोग बताइए, फास्ट कमेंट करिए। जिनके 2 पति या 2 पत्नियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आप देखिए, एनुअल, बाइगमी, बाइनियल और बैचलर। ठीक है, फास्ट कमेंट करिएगा। द कस्टम ऑफ हैविंग, जिनके 2 पति या 2 पत्नियां होती हैं या 2 पति रखने वाला
या दो पत्नियां रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं? बाइगेमी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड ऑफ 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर वन वर्ड का राइट क्या होगा? ऑप्शन बाइगेमी, यानी कि दो बहु। ठीक है, समझ गए? दो विवाह प्रथा। ठीक है, बाइगमी का मतलब क्या होगा? दो विवाह प्रथा। एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है। बिगनियल का मतलब, एनुअल का मतलब एक वर्ष में होने वाला। ठीक है, एनुअल का मतलब एक वर्ष में होने वाला, और बाइनियल का मतलब क्या होता है? दो वर्ष में होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, और बैचलर का मतलब आपको पता ही है, बैचलर एक तो वो होता है जो यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिग्री प्राप्त करके बैचलर बनता है। ठीक है, और एक बैचलर कुंवारा होता है। ठीक है, एक बैचलर कुंवारा होता है और दूसरा बैचलर क्या होता है? जो यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करता है। बैचलर का अगर आपसे पूछा जाए कि फेमिनाइन क्या होगा, तो बैचलर का मैड या इंस्पिंस्टर होता है, मैड या इंस्पिंस्टर। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर की तरफ मूव करो। इसका फास्ट आंसर दीजिए। 2019 नेवी एमआर एंड एमएनआर में पूछा हुआ है। ठीक है, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 भाषाओं को बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपने पढ़ रखे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं ना, तो जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? बताइएगा। 29 नंबर कमेंट करना है। बाइलिंगुअल कहलाता है। ठीक है, बाइलिंगुअल यानी कि 2 भाषाओं का जानकार, जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? एनॉर्मस होता है गुमनाम। ठीक है, क्या होता है? गुमनाम। ठीक है, और एम्पल का मतलब काफ़ी, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? दक्ष, जिसे अच्छा बोलने वाला होता है, एलोक्वेंट होता है। ठीक है, और अच्छा बोलने की कला मतलब जिसके अंदर होती है वो एलोक्वेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए तो बताइएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर बताइए। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स। ठीक है, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुली, अनादरपूर्वक बोलना अपने भगवान के प्रति या किसी पवित्र वस्तु के प्रति। ठीक है, पवित्र वस्तु या भगवान के प्रति अनादर तरीके से बोलना, गंदा संदा उन्हें बोलना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। रिस्पेक्ट, ब्लेसफेमी, काकोफोनी, गॉड लाइक। ठीक है, क्या कहलाता है? फास्ट कमेंट करिएगा। तो ऐसे किसी सेक्रेड थिंग्स या भगवान के प्रति गंदे तरीके से बात करना, बोलना ब्लेसफेमी यानी ईश निंदा कहलाता है। ठीक है, अपने धर्म के जो भगवान होते हैं उनके प्रति गंदे तरीके से बात करना, बोलना ब्लेसफेमी यानी ईश निंदा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, इज्जत होता है। काकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल से भरा हुआ, जिसे बोलते हैं नॉइजी, NOISY। ठीक है, नॉइजी। गॉड लाइक का मतलब क्या होता है? ईश्वर तुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर। गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है नौकरशाही। ठीक है, ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? नौकरशाही, जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले लोगों का की गवर्नमेंट क्या होती है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, नियोक्रेसी एंड थियोक्रेसी। फास्ट कमेंट करिएगा। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों की, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं। फास्ट कमेंट करिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक, लोगों तक, भाइयों तक। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट कहलाती है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है तानाशाही होती है। न्यूक्रेसी का मतलब नए लोगों का शासन, नौसिखिया, जो नौसिखिया होते हैं उनका शासन होता है। और थियोक्रेसी क्या होता है? धर्म पर आधारित शासन। नहीं कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो धर्म के, या जो मतलब महंत होते हैं, मठाधीश होते हैं, तो वो मतलब उस आधारित पर शासन या किसी पे करते हैं। ठीक है, तो धर्म पर आधारित शासन होता है। तो 32 नंबर को देखिए। द स्टडी ऑफ प्लांट्स 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, एज राइट, बिल्कुल इसी तरीके से। तो प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी या कुछ भी नहीं, बताइए। या मतलब 4 आप डी नंबर होता है, हम नहीं जानते। ठीक है, तो बताइए स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? तो आई होप ये इसका आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। देखिए आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना। ठीक है, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स यानी कि पुरातत्व काल की जो रिमेन्स अवशेष है उनका अध्ययन करना। ठीक है, क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बताइए? खगोल विज्ञान,
जिसमें हम सन, मून, स्टार्स, प्लेनेट आदि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। जिसमें हम सन, मून, स्टार्स, प्लेनेट आदि का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और हम कुछ नहीं जानते तो आपको पता होगा। ठीक, आगे बढ़ो। 33 नंबर को देखिए, अ प्लेस वेयर जहाँ पर बियर यानी कि शराब इज मेड बनाई जाती है। तो ये सब शराबियों से पूछो कि शराब कहाँ बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारा ये हमारे किस पेपर में आया मैं कंफर्म नहीं था। ठीक है, तो पीडीएफ जब अपलोड करेंगे तो मैं इसमें नोट कर दूंगा। ठीक है, तो बताइए, अ प्लेस वेयर बियर इज़ मेड क्या होता है? जहाँ पर शराब बनाई जाती है। किसको पता है? फास्ट कमेंट करो जल्दी से, स्टॉप नहीं करना। ब्रेकरी, ब्रिवेरी, बोर्ड या नन, बताइए। तो जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रिवेरी, मद्यशाला, मद्य निर्माणशाला। ठीक है, मद्य निर्माणशाला। ब्रेकरी जहाँ से हम क्या लाते हैं? ब्रेड लाते हैं, केक लाते हैं, वो वही बेकरी की दुकान। ये आपके सीएस में करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है। ठीक है, बोर्ड का मतलब क्या होता है? समिति होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। 34 नंबर को देखो, अ पर्सन हु हैंड राइटिंग, हुज मैंने जिसकी हैंड राइटिंग मतलब जो हैंड राइटिंग हम लिखते हैं इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वह व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, खूबसूरत है, उसे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन देखिए, कैलीग्राफर, केयर टेकर, फ्रेजाइल एंड फेटल। ठीक है, तो उसकी जो हैंड राइटिंग है वो फेटल मतलब घातक है, ऐसा नहीं है। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक है या भंगुर है, जो ईजिली ब्रोकन हो जाती नहीं है। केयर टेकर मतलब रखवाला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब राइट क्या हो गया? वन वर्ड इसका। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखना। सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है? कैलीग्राफर। पर्सन हुज हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, मे बी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। ठीक, तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है। कोर्स बैच जो अपना आप उसे पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 35 नंबर बताइए, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश यानी कि जो मानव का अरे जो मानव का फ्लैश खाता है उसे क्या बोलते बताइए? इस ये दिन भी आते हैं, मतलब ह्यूमन फ्लैश खाने वाला क्या होता है बताइए? ब्रूटल, ठीक है, कैनिबल, कैवेलरी या कैंपेन। ठीक है, देखिए कैंपेन की मीनिंग आप याद रखिए हमेशा, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग में CAMPAIGN, कैंपेन। ठीक है, कैंपेन क्या होता है? वही सैनिकों का अभियान जो नहीं कैंपेन होता है, कैंपेन लगाया जाता है, या कैंपेन हर जगह लगाया जाता है, अपने गांव में भी कैंपेन लगता है किसी कार्य के लिए, तो वही कैंपेन है। ठीक है, और कैवेलरी क्या होता है? कैवेलरी आपने देखा होगा, ठीक है, घुड़सवार फौज होता है कैवेलरी। ये क्या होती है? घुड़सवार फौज होता है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ध्यान रखिए, जो ह्यूमन का फ्लैश खाता हो, मांस खाता हो। ठीक है, और ब्रुटल तो निर्दयी है, इसका मतलब वो निर्दयी तो है लेकिन वो ह्यूमन फ्लैश कहाँ खाता है? ब्रुटल हो गया निर्दयी। कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा? कैनिबल, ऑप्शन बी। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मानव का मांस खाता है, कैनिबल कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? अब तो गलत नहीं होगा, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक, 36 नंबर देखिए। 36 नंबर देखो, वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो केवल मांस खाकर ही जीवित रहता है, जो केवल मांस पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, यानी कि सुबह शाम दोपहर में मांस, सुबह शाम दोपहर मतलब तीनों टाइम जब भी उठे मतलब उसे मांस ही खाना है। ठीक है, और कुछ नहीं खाना। लिव्स ऑन यानी डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, फ्लैश मतलब मांस पे। ये ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, मांस कुछ भी हो सकता है। और तो बताइए इसका राइट क्या होगा? तो कैशियर आपको पता है, देखिए कैशियर जो होता है बैंक में, ठीक है, कैशियर कहाँ होता है? बैंक में। और CASHIER ये आपको करेक्ट स्पेलिंग में याद रखना है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग में याद रखना है। कैरियज का मतलब क्या होता है? वह गाड़ी जो सामान को इधर से उधर लेके जाती है, कैरियज मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 36 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो कैरियज का मतलब जो माल को इधर से उधर ले जाने वाली गाड़ी होती है। ठीक है, और कॉमेडियन का मतलब क्या होता है? कॉमेडियन आपको पता है ना, कॉमेडियन का मतलब मस्खरा लगाने वाला। ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है तो इसको याद रखिएगा। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? वन हु ईट्स या लिव्स फ्लैश। ठीक है, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, CARNIVOROUS। ठीक है, इज दैट क्लियर? कार्निवोरस इज द राइट वन वर्ड ऑफ 36 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो वन हु लिव्स ऑन फ्लैश या वन हु ईट्स फ्लैश क्या कहलाता है? कार्निवोरस। नेक्स्ट बढ़ा जाए, चलो ठीक है, बताइए
37 नंबर, वन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। और आपको एक चीज़ बताएं, एक बात ये है कि मतलब देखो, ये इस बात की बड़ी खुशी है कि माना कि चैनल पे अभी व्यूज़ नहीं जाते हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन आपको आपको जानकर कि ये बड़ी खुशी होगी कि 50+ लड़के मतलब हमारे पढ़ाए हुए नोट्स पढ़ रहे हैं, लगातार नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मतलब इतने कम समय में लोग 50 लोग एक तरीके से जुड़े हैं, एक तरीके से बैच चल रहा है 50 लोगों का, रोज़ को रोज़ डेली नोट्स बनाते हैं, रोज़ को रोज़ मतलब मुझे बताते हैं भैया ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है, तो लगता है अंदर से कि नहीं, आपके लिए भी तो कुछ करना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे डिपेंडेबल हैं। ठीक, आप हमें अपना गाइडर मानते हैं तो बस ठीक है, तो आप उसके लिए फिर निश्चिंत रहें। ठीक है, आपका दिसंबर तक का पूरा बैच, ठीक है, मैं कंप्लीट करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो बताइए, फास्ट कमेंट करिएगा, वन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। ठीक है, IAF 2016 में पूछा हुआ है, आपको बताना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है। जो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता है, ठीक है, जो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता है उसे क्या बोलते हैं? वन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, जो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, इनकरेजिबल तो हो ही नहीं सकता। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? इनकरेजिबल का मतलब होता है नॉट करेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक है, ज्यूरी क्या होता है? न्याय समिति होता है। ठीक है, अब बचे दो। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति, एक मत होता है जिस पर सभी लोग एक मत पर आ जाएं, ठीक, उसे बोलते हैं यूनानिमस होता है। सेंसोरियस का मतलब होता है वन हु फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, या वन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स क्या होता है? सेंसोरियस का मतलब दोष निकालने वाला, गलती ढूंढने वाला, जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, वो दूसरों की गलतियां देखा करते हैं, वो क्या होते हैं? सेंसोरियस होते हैं। ठीक है, आपके आस पास में, अड़ोस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होंगे, कमेंट करना। ठीक है, 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर, ठीक है, पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी चलता है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा पैनिक ना लेना। ठीक है, बताइए, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड। ठीक है, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, जो 100 वर्ष ओल्ड मतलब पुराना हो, नहीं मतलब जो 100 वर्ष का हो, ये बताइए। जो 100 साल का हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, अब ध्यान से इसको करिए। सेंटिनेरियन, मिलेनियम और सेंचुरी, बताइए ध्यान से। 38 नंबर, बताइए। सेंटिनेरियन, मिलेनियम, सेंचुरी। ठीक है, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, जो 100 वर्ष का हो। ठीक है, जो 100 वर्ष का हो, जो 100 वर्ष का हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, आप बताइए। देखिए, इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा, जल्दी फास्ट कमेंट करिए आप सभी लोग, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी भाइयों के पास में, और सभी लोग बैठे ना रहें, जितने भी जुड़े हो लाइव यहाँ पे कमेंट करने आते हो तो कमेंट करो। अगर गलत भी होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, एक बार टाइप कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप अगर मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते जाएंगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। आप कभी भी इसको एक बार दोबारा देख लेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। तो कमेंट तो किया करो, बैठे रहते हो बस केवल यहाँ पे। ठीक है, लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो मतलब इस बात से परेशान होते हैं कि कहीं ऑथेंटिक मटेरियल नहीं मिलता, जब अब यहाँ पे हम देते हैं तो आपको ये लगता है कि ये बस ऐसे ही ये बेकार है। ठीक है, वो चैनल बड़ा अच्छा है जहाँ पे आप बस, ठीक है, क्या इधर उधर की बात करने से फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद आपको समय ख़राब करना नहीं है। ठीक है, फालतू का। ठीक, तो आप समझते हैं। चलो बताओ, वन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड क्या होता है? सेंटिनेरियन कहलाता है। सेंटिनेरियन, जो 100 वर्ष का होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटिनेरियन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया वो गलत है, बताते हैं क्यों। मिलेनियम क्या होता है? 1000 वर्ष का पीरियड। मिलेनियम क्या होता है? जो 1000 वर्ष का होता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर। मिलेनियम पीरियड ऑफ 1000 ईयर। और इसको आप हमेशा याद रखें, करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए, MILLEIUM। ठीक है, और सेंचुरी क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है? सेंचुरी। 1000 वर्ष का समय क्या कहलाता है? मिलेनियम। और सेंटिनेरियन क्या कहलाता है? 100 साल बूढ़ा, 100 वर्ष का व्यक्ति, सेंटिनेरियन। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक, बताओ। देखिए, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, मैंने हर क्वेश्चन के आगे ये नहीं नोट किया है कि कहाँ पे पूछा गया है, किस साल पूछा गया है। ठीक है, डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँगा। अपनी जो ओल्ड बुक है मैं उससे मैच कर लूँगा और पता कर लूँगा। ठीक है, जो भी मेरे पास सोर्सेस हैं, तो देन मैं जब आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं सभी क्वेश्चंस के आगे नोट डाउन करके दे दिया करूँगा। ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, परेशान ना हो।
और अपना आंसर्स करें। चलो बताओ। वन हु हैज़ स्पेशल स्किल, जिसके पास स्पेशल स्किल होती है, ठीक है, क्या करने में? इन जजिंग आर्ट, ठीक, जज मतलब न्याय करने में। क्या मतलब? आर्ट अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, टेस्ट खाना अच्छा बनाता है, यानी कि जो कला का पारखी होता है, ठीक है, वो जो जज कर लेता है कि हर चीज़ में निपुण हो जाता है। कि जैसे मतलब अगर गाना गाने वाला है तो वो गाने को जज कर सकता है, खाना कोई बनाने वाला है तो टेस्ट में जज कर सकता है कि खाना कैसे बनाया। कोई आर्ट बनाने वाला है तो आर्ट को जज कर सकता है कि आर्ट आपने कैसी बनाई, ठीक है। कोई कार चलाने वाला है तो कार चलाने वाले को बता सकता है कि आपने कार में चलाने में कहाँ प्रॉब्लम की, ठीक है। तो वही बात है, पढ़ने वाला आपको पढ़ने में जज कर सकता है कि आपने कहाँ प्रॉब्लम की। तो उसे क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। चार ऑप्शन आप देख लीजिए। कॉनाइसर, कंपोजर, कॉर्डियल एंड क्रूट, ठीक है। तो देखिए, क्रूट का मतलब कच्चा होता है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कॉर्डियल का मतलब मित्रवत होता है। कंपोजर दिमाग की शांति होता है। तो आप दिमाग की शांति के साथ में इस चैप्टर को रोज़ के रोज़ कंप्लीट किया करें, ठीक है। बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। सफल आपकी सक्सेस तो निश्चित ही है, 110% फतेह आप ही करोगे, ठीक। इस बात को आप मान लीजिए। और कॉनाइसर का मतलब क्या होता है? कला का पारखी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड है। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, सराहनीय प्रयास उनका है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव किया जाए। चलिए बताइए 40 नंबर बताइए। 40 नंबर, लिविंग एट दैट सेम टाइम एज अनदर, ठीक है। लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर क्या होता था? कि जैसे मतलब जैसे आप मान लीजिए कि एक ही समय के लोग दो व्यक्ति, जैसे कि पुराने 100 वर्ष आप पीछे चले जाइए, ठीक है। तो जो हम लोगों के बाबा बाबा होंगे, बाबा जैसे हमारे बाबा और किसी और के होंगे बाबा, तो वो क्या होंगे? दोनों एक ही समय के होंगे। या जैसे हम और हमारे दोस्त दोनों एक ही समय के हैं, या किसी ऑफिस में काम करने वाले दो व्यक्ति दोनों एक ही समय के हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे हो? तो लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, किसी दूसरे के समय का मतलब एक ही समय में दो व्यक्तियों का रहना, या मतलब जो कुछ भी, ठीक, आप समझ गए ना बात को। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन बनता है, जैसे कि आप और आपका मित्र अभी एक ही समय के हो, आपके बाबा और किसी आपके मित्र के बाबा वो भी एक ही समय के होंगे। तो आप समझ रहे हो ना बात को। तो वही चीज़ है, ठीक है। लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? वन वर्ड, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है। एक ही समय का होना समकालीन कहलाता है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। आई होप शायद ये एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बट मुझे क्लियर नहीं है। कंफर्म करके मैं आपको पीडीएफ में ही बता पाऊँगा, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ बाद में, ठीक है। तो आप उसके लिए पैनिक ना लें। चलिए बताइए, इरूडाइट का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट फास्ट करें। इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है क्या? बताइए। मैंने कई बार बता रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? परिचित होना, किसी चीज़ से फैमिलियर होना, परिचित होना। डिलीजेंट परिश्रमी मेहनती होता है। और इरूडाइट का मतलब बताओ, कमेंट करो फास्ट, मैं बाद में बताता हूँ आपको इरूडाइट क्या होता है। चलिए बताइए 41 नंबर को देखो। वन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, नेवी के साथ में ये एयरफोर्स में पूछा गया है। IAF कहाँ पे लिखें? 16, ठीक है। चलो बताओ 41 नंबर को फास्ट कमेंट करो। वन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो इलनेस यानी कि रिकवरिंग मतलब सही होता है, फ्रॉम इलनेस यानी बीमारी से, जो बीमारी से जहाँ से सही होता है उसे क्या बोलते हैं? ये IAF 16 से पूछा गया है, ठीक है। IAF 16, चलिए बताइए 41 नंबर, 41 IAF 16। तो जो बीमारी से जहाँ से सही होता है उसे क्या कहते हैं? IAF 16 क्या है, ठीक है। बुक मेरे सामने रखी हुई होती है तो ना मैं इसमें नोट डाउन कर देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना होती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वलेसेंस, कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है? ये समझ रहे हो ना आप? कॉन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य से लाभ होने वाला, स्वास्थ्य से लाभ प्राप्त करने वाला, कॉन्वलेसेंट कहलाता है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, ठीक है। और फिक्टिटुअस का मतलब काल्पनिक होता है, जाली, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है, नकली एक तरीके से। और इंडोलेंट का मतलब सुस्त या आलसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने नोट डाउन कर रखा, आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, मैंने कौन सा मीनिंग से पूछी थी? इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा या विद्वान, स्कॉलर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और 42 नंबर को चलो फास्ट कमेंट करो। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज हिज कंट्री, एक व्यक्ति वो ये मानता है कि सारा का सारा वर्ड्स हमारा ही देश है, ठीक है, यानी वो विश्व प्रेमी होता है, ठीक है। यानी कि सभी उसका नहीं बोलते हैं कि
सारा विश्व, वो सारे विश्व को अपना संसार मानता है, सारे विश्व को अपना घर मानता है, ठीक है। सारे विश्व को अपना घर मानने वाला, ठीक है, एक तरीके से वो विश्व प्रेमी भी होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, नोवाइस मेटिकुलस है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। और मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ये जिसे बोलते हैं वेरी केयरफुल, ठीक है। मेटिकुलस तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, वेरी केयरफुल, ठीक है, एक तरीके से चालाक। नोवाइस नो से क्या होता है, कास्मोपोलिटन, पोलिशन पोलिटन का मतलब क्या होता है, विश्व प्रेमी। तो जिसका ऑप्शन बी दिया है जिन्होंने ऑप्शन, तो वो बिल्कुल राइट है और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बताइए 43 नंबर, द स्टेट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज। अब्सटेनिंग मतलब क्या होता है, बचना, एब्सटेशन मतलब बचकर रहना, ठीक है, बचना, फ्रॉम मैरिज यानी जो शादी से बचकर रहे, यानी कि जो शादी ही ना करे, क्या कहलाता है बताइए, कॉन्स्पायर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्सिडरेट या सिलिबेसी, ठीक है। तो फास्ट कमेंट करिएगा जल्दी से, बहुत जल्दी कमेंट करिए, सभी लोग बैठे नहीं, जल्दी से कमेंट करते रहें सभी लोग। आपके एनडीए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द स्टेट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज, जो मैरिज से दूर रहता है उससे बचकर रहता है, ब्रह्मचर्य धारण करता है अपने अंदर, तो सिलिबेसी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, ठीक है, यानी कि शादी आदि ना करने वाला, ठीक है। कंस्पायर का मतलब क्या होता है, साजिश करना। आप लोग एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाओ, आपकी तो शादी मतलब होनी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है, और बहुत अच्छी लेवल से होगी, तो आपको पता ही सारी बातें। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, विचारवान होता है। तो आप लोग विचारवान बनो, सही और गलत का फैसला लेने के लिए आप खुद इतने बड़े सक्षम हो, तो आप सब कुछ समझते हो, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे बढ़िए, 44 नंबर को देखिए, थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं, ठीक है, जूम इन करो इसे, थोड़ा सा जूम आउट, ओके। अब समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलिए बताइए, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, कीड़ा कीड़ा, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, विद मैनी लेग्स, सभी ने देखा होगा, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, क्या कहलाता है, एग्जॉर्बिटेंट, सेंटीपेड, ग्लूमी, बाइपेड। चलिए बताइए, बाइपेड का मतलब होता है जिसके दो पैर होते हैं, एनिमल विद 2 फीट्स, ठीक है, जिसके केवल दो पैर होते हैं, ठीक है, तो बाइपेड होता है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, दुखी या उदास होता है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, बढ़े हुए, ठीक है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट बड़े चढ़े प्राइस, ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट के साथ में प्राइस आता है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मतलब बढ़ा चढ़ा के प्राइस, ठीक है। सेंटीपेड का मतलब क्या होता है, कान खजूर, मतलब जो हमारे यहाँ होता नहीं, मतलब कई सारे पैर होते हैं उसके, आप लोगों ने देखा होगा, जगह जगह उसका अलग अलग नाम होता है, तो कन खजूरा कहते हैं उसे, तो उसको और कुछ भी बोलते होंगे मुझे पता नहीं, बट इंसेक्ट विद मैनी लेग्स क्या कहलाता है, सेंटीपेड, 100 पैर वाला। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, 45 नंबर बताइए, द फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है। फियर लगता है हमें किससे, स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस से, मतलब छोटी घिरी हुई जगह से, छोटी घिरी हुई जगह से डरना क्या कहलाता है बताइए, फियर ऑफ बीइंग स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग कल से मेरे पास लगभग मान के चलिए आप 40+ व्हाट्सएप कमेंट आए थे, और कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रखा है मेरे पास कि भैया जी आप ज़्यादा का मतलब ज़्यादा 1 वर्ड, 30 से ज़्यादा 1 वर्ड ना रख कर आइए प्लीज़, रिक्वेस्ट हमारी आपसे, क्योंकि उनका कहना ये है कि भैया मैं रोज़ आपको नोट्स बनाता हूँ और रोज़ पढ़ता हूँ उन्हें, तो ज़्यादा आप कराएंगे तो समझ आता है, और दूसरा रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है, सारा सब कुछ उन्होंने बताया तो मुझे भी समझ में आया। लोग कहते हैं कि जो लोग 50-60 कहते हैं, वो उनका कहना ये है कि वो सिर्फ बोल जाते हैं, नोट नहीं करते हैं, केवल या लाइव क्लास ही देख लेते हैं, हमें नोट्स बनाना पड़ता है तो दिक्कत बहुत होती है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि 8 लेक्चर्स की जगह 10 या 12 लेक्चर हो जाएंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ कम से मतलब 1 वर्ड रखिए, 25 या 30। तो एटलीस्ट मैंने आज की इस वीडियो में 25 रखा है, बट लेकिन कल से मैं 30 ही लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों से मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कल से मैं 31 वर्ड ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे 25 ही इंक्लूड कर रखे हैं, तो उसके लिए चलो कोई नहीं, लेकिन कल से मैं 30 लेकर के आऊँगा, तो सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करो, 30 तो बनता है, ठीक है, 30 तो 1 वर्ड बनता है, लेकिन आपको 25 नहीं सही, ठीक है। तो आप सभी लोगों से जो वो लोग जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, 50+ लोग नोट्स बना रहे हैं, तो आप उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि भैया जी थोड़ा सा आप करिए, क्योंकि भाई समय के आधार पर हमें चलना है, ठीक है, और अपना बैच भी पूरा करना है। इस तरीके से 25-25 कराओगे तो रोज़ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 20 कराओगे तो उससे ठीक नहीं है ना। तो एक मतलब नियत लेकर के चलो कि 30 पर डे कराना है, तो 10 डेज़ में या 8 डेज़ में, अभी तो कुछ प्रीवियस हो चुके हैं 20 पहले से ही, तो एक नियत दिन में फॉलो हो जाएँ, एक विद इन 1 वीक में कंप्लीट हो जाए तो उससे ज़्यादा बेटर और क्या है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं कल से 30 लेकर के आऊँगा, आज 25 तक ही मैं करा रखा हूँ,
करा रहा हूँ, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग, जो डर लगता है किससे, स्मॉल इनक्लोज प्लेस से, यानी कि छोटी घिरी हुई जगह से, तो उसे क्या कह लेते हैं, बताइए। फास्ट कमेंट आप लोगों ने तो कर ही दिया होगा। क्लस्ट्रोफोबिया क्या कहलाता है, क्लस्ट्रोफोबिया। छोटी घिरी हुई जगह से डर क्या कहलाता है, क्लस्ट्रोफोबिया। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है। बिब्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो पुस्तकों से डरने वाला होता है, ठीक है। फोबिया का मतलब डरने वाला, बिब्लो का मतलब पुस्तक से। बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, पुस्तकों से डरने वाला। हाइड्रोफोबिया जो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिया जो पानी से डरता है, ठीक है। वन हू फियर फ्रॉम, ठीक है, पानी, मतलब समझ रहे हो ना, वाटर, पानी, वाटर, वही, ठीक है। ये देखिए, ये बुक से डरता है, बुक से डरने वाला बिब्लियोफोबिया। दिस इज़ वाटर, WATER, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और आप कमेंट करिएगा, ठीक, यहाँ पे कमेंट नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलेगा। यहाँ पर क्लास बंद हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट में सेक्शन में जाकर के कमेंट देखूंगा, या जो कुछ भी उचित लगेगा मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। या जितने नए लोग आएंगे तो उसमें लोग कमेंट देखेंगे कि हाँ नहीं भैया, मतलब यहाँ पे वीडियो लोग देखते हैं, अच्छा अप्रिसिएट करते हैं, तो अच्छा लगेगा उन्हें भी, वो भी ज्वाइन होंगे। तो आप प्लीज़ इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी स्कोरिंग और अपने मन की बात ज़रूर हमें बताया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। हमारे तो मोटिवेशन सिर्फ आप लोग हो, ठीक है। तो देखिए, जिन्हें भी टेलीग्राम पे ऐड होना है तो यहाँ पे यज्ञदत्त टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करिए। आप ये सर्च करेंगे लिख करके तो आपको ये चैनल मिलेगा, और आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। और कल से याद रखिएगा, कल से भाई उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 30 ही मतलब मैं लेक्चर के लेकर के आऊँगा, ठीक है। 25 या 20 नहीं चलेगा, ठीक है। 31 वर्ड ही कल से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी का।